हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि थ्योरी है। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। कंपनी का शासन 1773 से 1858, ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। कंपनी का शासन में हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। आगे ब्रिटिश ताज का शासन, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। महत्वपूर्ण बिंदु। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर के जरिए 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया था। आगे चलकर सम्राट जेम्स प्रथम ने मई 1609 में एक नवीन चार्टर के जरिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1771 के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट है कंपनी का शासन 1773 से 1858, जिसमें पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था। पहला, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार थी। पहला, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन एवं वर्वेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। सर एलिजाबेथ को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा कंपनियों के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर अधिकार या नियंत्रण सशक्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई
जो 1858 तक विद्यमान रही, उसके बाद समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और बम्बई और मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट, 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 मांगे रखी। पहला, उससे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए। दूसरा, साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णयों को मानने या न मानने का अधिकार हो। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। नेक्स्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। महत्वपूर्ण पॉइंट, इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। नोट, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार 1600 में दिया गया था। इससे पूर्व 1593 में ब्रिटिश कंपनी लीवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त आंशिक रूप से, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को एक अधिकार को बनाए रखा गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं तो भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने तथा सुधारने की भावना में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अधीन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः वर्ष 1843 ईस्वी में दासता को धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने को लेकर 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। पहली बार सिविल सेवकों में भारतीयों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत क्रमशः बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया जाना था। नेक्स्ट, ताज का शासन 1858 से 1947, जिसमें पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर
सतह ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस एक्ट के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को सौंप दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दैव शासन प्रणाली जो 1784 में शुरू हुई थी उसे समाप्त किया कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। नोट, 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली था तथा आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पर लिस्टोवेल थे। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1862 में तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसने वायसराय को विशेषाधिकार एवं आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 में की। इसके तहत बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। नोट, ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम को वर्ष 1909 में सर जॉर्ज अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करवाने में भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय को योगदान था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थीं। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषदों के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट, इसके तहत विधान परिषद के सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नोट, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच इक्विथ लिबरल पार्टी के थे। इस अधिनियम के बारे में निम्न टिप्पणियां की गई। आरसी मजूमदार 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। के.एम. मुंशी, इसके अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया। लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया। इसी कारण इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।
यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था जिसमें भारत सचिव मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 की घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इस अधिनियम का पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। यह अधिनियम 1921 ईस्वी से लागू हुआ था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतों में दैव शासन प्रणाली का जनक लियोनल कार्टिस को माना जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, ली कमीशन की स्थापना 1923 में। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सिविल सेवा परीक्षण का आयोजन वर्ष 1922 में लंदन के साथ साथ भारत में पहली बार इलाहाबाद में भी आयोजित की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किए जाने की वजह से 3 फरवरी 1928 को कमीशन के आगमन पर देशव्यापी विरोध हुआ तथा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग के विरोध के बावजूद आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी। यह जुलाई 1936 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 चीफ कमिश्नरी में क्षेत्रीय रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत प्रांतों में दैव शासन के प्रावधान को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तथा इसका प्रमुख कार्य संघ सरकार एवं इकाइयों के मध्य विवादों का निपटारा करना था। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सचिव के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, बर्मा वर्तमान में म्यांमार को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का स्थापना किया गया। नोट, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, अधिनियम की आलोचना। जवाहरलाल नेहरू इसे दास्ता का एक नया चार्टर, गुलामी का अधिकार पत्र कहा एवं एक देसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय, यह एक्ट बाह्य रूप से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना, यह पूर्णतः रद्दी, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। भीमराव अंबेडकर, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान के मसौदे में पुनः स्थापित कर दिया गया है।
नेक्स्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया तथा इसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया और यह 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय का पद समाप्त कर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946 जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मामले, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, C.H. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, अब्दुल रब नस्तार डाक एवं वायु मंत्री, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, C. राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री, I. चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। नोट, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष तथा वायसराय माउंटबेटन परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। अध्यक्ष और धारित विभाग, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले के मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, R.K. शनमुखम सेठी वित्त मंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, श्यामा प्रसाद उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, नरहर विष्णु गौडगिल कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री। तो ये थे पॉलिटी के प्रथम चैप्टर की समाप्ति हुई। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।